ये जो है शिव आराधना संसार में सबसे सरल और सबसे जल्दी फल देने वाली साधना कही जाती है। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष है। आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न होना, और अवडरदानी उनका एक दूसरा नाम है जिसका मतलब है कि देते समय हानि लाभ का विचार न करने वाले। तो ऐसे देवता को पा करके कौन उनका लाभ नहीं लेना चाहे। तो लोग शिवाराधना में तत्पर रहते हैं। ऐसे में ये बताया गया है कि अगर हम पूरे वर्ष शिवाराधना नहीं कर सकते तो कम से कम सावन का जो महीना है, अगर इस सावन के महीने में हम शिवाराधना कर लेते हैं तो पूरे वर्ष का लाभ हमको मिलता है। तो बहुत से लोग इसीलिए श्रावण के आरंभ में शुरू करके और अंत तक रुद्राभिषेक आदि करते हैं। अब अपने यहाँ जो देश में मास की गणना का क्रम है वो 3 तरह से। कुछ क्षेत्रों में पूर्णिमा से पूर्णिमा महीना होता है, कुछ क्षेत्रों में अमावस्या से अमावस्या महीना होता है, और कुछ क्षेत्रों में संक्रांति से संक्रांति महीना होता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में अमावस से अमावस महीना होता है, इसलिए अभी यहाँ सावन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जिन क्षेत्रों में पूर्णिमा से पूर्णिमा महीना होता है वहाँ पर सावन शुरू हो चुका है, और इसीलिए यहाँ पर आज से रुद्राभिषेक आरंभ किया गया है। यहाँ भगवान चंद्रमौलीश्वर की आराधना हो रही है जो कई हज़ार साल से हमारे पीठ में हो रही है, और उन्हीं के सानिध्य में बैठ करके भगवान शिव का अभिषेक 108 लोग एक साथ करते हैं। तो एक वातावरण बनता है, और वातावरण जब बन जाता है तो उसका अनुभव ही अलग होता है। महाराष्ट्र में गाय माता को राज्य स्तर पर दर्जा दिया गया है। राष्ट्र माता कभी तक मतलब उसके बारे में जानकारी दें। ऐसा है कि गावो विश्वस्य मातरः, हमारा वेद शास्त्र कहता है कि गाय विश्व माता है। अब उस विश्व माता को हम विश्व माता तो बाद में कहें, पहले तो अपनी माता कहें, अपने ज़िले की माता कहें, अपने प्रदेश की माता कहें, अपने देश की माता कहें, तब ना विश्व के नंबर आएगा। तो अब हालत ये है कि हम में से ही बहुत से लोग अभी माता कहने में संकोच का अनुभव कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये एक अभियान छेड़ा कि माँ को कम से कम माँ कहा जाए। बाकी हम उसके लिए कुछ कर सकें चाहे ना कर सकें, पहले माँ कहना शुरू करें। जब माँ कहेंगे तो फिर माँ की भावना भी आएगी, तो फिर करना भी शुरू हो जाएगा। जब तक उसको पशु कह रहे हैं तब तक पशु जैसा व्यवहार, और जब माँ कहेंगे तो माँ जैसा व्यवहार आज नहीं तो कल स्थापित हो ही जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र माता के रूप में उनको बुलाया जाए, ऐसा हम लोग चाह रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार अभी इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो हम लोगों ने प्रदेशों से अनुरोध किया। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि भारत के सभी 36 प्रदेशों में से महाराष्ट्र की जो सरकार, महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार, उसने हमारी भावना को समझा और उसने राज्य माता के रूप में गौ माता को अपने यहाँ स्थापित किया। तो ये अच्छा है, लेकिन अभी इसका प्रोटोकॉल बाकी है। घोषणा तो हो गई है, लेकिन राज्य माता का क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में अभी निर्णय होना बाकी है। तो हम सोचते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि एक प्रोटोकॉल भी राज्य माता के लिए बना। आप हिंदू को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है, उसके लिए क्या है? देखिए, हिंदू जो है आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हिंदू ही एक ऐसा है जो हिंसा से दूर रहता है। और इस समय पूरे विश्व की जो समस्या है वो एक ही है कि एक दूसरे का खून के प्यासे हैं लोग। कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, सब एक दूसरे को दबाने में लगे हुए हैं। परमाणु बम बना करके बैठे हुए हैं, दूसरे अस्त्र शस्त्र बना करके बैठे हुए हैं और डरा रहे हैं। तो हिंसा से दूर रहने की जो बात, वो हिंसा का हिम और दूर का दू, पहला अक्षर ले करके तब तो हिंदू शब्द बना है। तो हिंदू जो है वो हिंसा से दूर रहता है, हिंसा से दूर रहने की प्रेरणा देता है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदू आगे बढ़े ताकि पूरा विश्व निरस्त्रीकृत हो और भय का वातावरण समाप्त हो। थैंक यू।